मदीना की फ़िज़ा बज़ाहिर पुरसकून थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफ़ान छुपा था जो पूरे इस्लाम को मिटा देने के लिए उम्मत पर टूटने वाला था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान और बका के दरमियान आखिरी इम्तिहान था। ये है जंग खंदक, वो मारिका जहां तलवारें कम मगर सब्र, हिकमत और तवक्कुल अपनी इंतहा पर थे। हिजरत को 5 साल गुजर चुके थे। इस्लाम मदीना में मजबूत हो रहा था और यही बात इस्लाम के दुश्मनों को सबसे ज्यादा खौफजदा कर रही थी। कुरैश मक्का, जो बदर और उहद में फैसला कुन कामयाबी हासिल ना कर सके थे, अब आखिरी वार की तैयारी में थे। ये सिर्फ कुरैश नहीं थे, यहूद के वो कबाइल जो मदीना से निकाले जा चुके थे, ख़ास तौर पर बनु नज़ीर, मक्का पहुंचे और कुरैश को इस्लाम के खिलाफ इकट्ठा किया। उनका मकसद वाज़ेह था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। यूं मुख्तलिफ कबाइल इकट्ठे हुए, कुरैश, गतफ़ान, बनु असद, बनु फज़ारा, और एक ऐसा इत्तेहाद वजूद में आया जिसे कुरान ने अल अहज़ाब कहा। 10,000 का लश्कर और मदीना में सिर्फ 3,000 मुसलमान। ये वो लम्हा था जब हर इंसान फितरी तौर पर खौफ से लरस सकता था, लेकिन रसूल अल्लाह ने घबराहट के बजाय मशवरा तलब किया। इसी मौके पर एक सहाबी जिनका माजी फारस से जुड़ा था आगे बढ़े। ये थे सलमान फारसी। उन्होंने एक ऐसी तजवीज़ दी जो अरब के लिए बिल्कुल नई थी। मदीना के खुले हिस्से पर एक गहरी खंदक खोद दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इस तजवीज़ को कबूल फरमाया। यहाँ क़यादत का एक अजीम मंजर सामने आता है। रसूल अल्लाह खुद खंदक खोदने में शरीक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में भी कुदाल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर भी फाके की वजह से पत्थर बंधे हुए थे। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मिट्टी निकालते और रसूल अल्लाह दुआ करते, अशार पढ़ते और हौसला देते। यहाँ ईमान का एक और मौजज़ा सामने आया। जब एक सख्त चट्टान तोड़ी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे फारस और रूम के महल्लात दिखाए गए हैं। उस वक्त जब मुसलमान खुद मुहासरे में थे, रसूल मुस्तकबिल की फुतूहात की खबर दे रहे थे। फिर वो दिन आया जब इत्तेहादी लश्कर मदीना के सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन खंदक ने उन्हें रोक दिया। वो हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि अरबों ने कभी ऐसी जंग नहीं देखी थी। मुहासरा तवील हो गया। भूख, सर्दी और खौफ ने मुसलमानों को घेर लिया। कुरान इस कैफियत को यूं बयान करता है कि आंखें पथरा गईं, दिल हल्क में आ गए। इसी दौरान एक और ख़तरा पैदा हुआ। बनु कुरैज़ा, जिन्होंने मदीना में रहते हुए मुआहिदा किया था, उन्होंने ऐन वक्त पर अहद तोड़ दिया। अब दुश्मन बाहर भी था और अंदर से भी हमले का ख़तरा था। ये मुसलमानों के लिए सबसे कड़ा इम्तिहान था। मुनाफिकीन के चेहरे खुलने लगे, लेकिन सच्चे मोमिनों का ईमान और मजबूत हो गया। अल्लाह ने मदद ऐसे अंदाज में भेजी जिसका तसव्वुर भी न था। तेज़ आंधी, सर्द रातें, दुश्मन के खैमे उखड़ गए, आग बुझ गई और दिलों में खौफ भर दिया गया। आखिरकार बगैर किसी बड़े मार्के के अल अहज़ाब का लश्कर वापस लौट गया। कुरान ने ऐलान कर दिया और अल्लाह ने काफिरों को गुस्से समेत वापस लौटा दिया। उन्हें कोई कामयाबी न मिली। जंग खंदक हमें यह सबक देती है कि फतह हमेशा तलवार से नहीं होती, बल्कि हिकमत, सब्र, इज्तिमाई मशवरे और अल्लाह पर कामिल भरोसे से होती है। ये जंग ऐलान थी कि अब दुश्मन इस्लाम पर हमला करेगा, इस्लाम दुश्मन पर नहीं। ये था वो मोड़ जहां तारीख ने रुख बदला और जहां साबित हो गया कि अगर अल्लाह साथ हो तो खंदक भी कला बन जाती है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।